बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका प्रूफ भी देखेंगे और इसकी डिटेल से एग्जांपल्स भी करेंगे। इसके अलावा इसके कुछ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हैं, वो भी करेंगे। तो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। और ये इस तरह की है, 1 - x² इंटू d² y ओवर dx² -2x dy/dx प्लस m इंटू m प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका जो सोल्यूशन होगा उसे हम लेजेंडर फंक्शन कहेंगे और इस इक्वेशन को कहेंगे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सेकंड ऑर्डर किस तरह से कि इसमें हाईएस्ट जो डिफरेंशियल की पावर है वो 2 है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए आपको जो वो टर्म देगा वो इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप इस तरह से प्रूव करें, P of x is into y double derivative plus Q of x y single derivative plus R of x y is equals to 0। यानी यहाँ पे वो ये टर्म्स भी यूज कर सकता है, P of x इसको Q of x कह सकते हैं विच इज इक्वल टू -2x एंड R of x को इंटू m प्लस 1 भी कह सकते हैं। तो ये वाली टर्म जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये भी क्या है कि वो ये कह सकता है कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करें। आप इसको फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d/dx आप इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 - x² dy/dx प्लस -2x प्लस m इंटू m प्लस 1 इंटू वाई। हमने ये कहा कि हमने जो इसका सोल्यूशन है उसको कहेंगे लेजेंडर फंक्शन। लेट कर लिया कि इसका जो सोल्यूशन है वो एक पावर सीरीज है। लेट सपोज दैट y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ टू पावर n इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज द लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जब हमने ये चीज़ सपोज की है, पावर सीरीज एक्सपोज की है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जब डिफरेंशियल लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे था n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हमें पता है जब डेरिवेटिव करते हैं तो एक एक टर्म रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर्स में ऐड होता जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल किया तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 1 a n पावर स्टार्ट में आएगी इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, क्यों हमने ये डेरिवेटिव ये टर्म्स निकाली है ताकि हम इस इक्वेशन में पुट करें और उस इक्वेशन से आंसर निकाल सकें। सेकेंड डेरिवेटिव जब इसी टर्म का लेंगे तो आ जाएगा d² y/dx² इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। अब मजीद एक रकम जो है वो टर्म जो कम हो जाएगी तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n इंटू पावर स्टार्ट में बाय द पावर रूल n इंटू n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 2। ये जो जितनी टर्म डेरिवेटिव होगी आप ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि जितनी टर्म डेरिवेटिव में होगी उतनी ही समेशन उसी टर्म से स्टार्ट होगा। अगर ये थर्ड डेरिवेटिव होता तो n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होना था, फोर्थ डेरिवेटिव होता है तो n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होना था। अब देखो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है तो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने इक्वेशन 1 में उन्हीं टर्म्स को पुट करेंगे जो हमने निकाली है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। अगर आप उसको समेशन की फॉर्म में नहीं करना चाहते, समेशन की फॉर्म में इसको ओपन करके लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कि y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ टू पावर, हमने पावर सीरीज जो है वो एज ए सोल्यूशन जो है कंसिडर किया था। जब इसको ओपन करेंगे तो n इज इक्वल टू 0 और x रेज़ टू पावर 0, किसी भी टर्म की पावर जो 0 होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू a नॉट x नॉट प्लस a1 x रेज़ टू पावर 1 प्लस a2 x रेज़ टू पावर 2 अप टू सो ऑन। अब डी वाई जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर 0 वो तो 1 है। तो ए नॉट सिंपल स्केलर का जो डेरिवेटिव होता है वो तो 0 होता है। 0 प्लस यहाँ पे क्या सिंपल एक्स है तो a1 प्लस पावर स्टार्ट में एक्स का लेंगे 2 जो है वो तो कंसिडर होगा एज स्केलर 2a2x प्लस 3a3x² प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो अब ये स्केलर कंसिडर होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 2a2x है तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से तो वो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a2 प्लस 6a3। 6 कैसे आया, ये पावर जो स्टार्ट में आ जाएगी तो 3 2 6 हो जाएगा और x रेज़ टू पावर में से एक 1 माइनस होता है, 2 - 1 1 हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव भी हमने निकाले, तो ये आप ओपन करके भी कर सकते हैं। जो वैल्यूज हमने फर्स्ट और सेकंड के डेरिवेटिव के निकालेंगे, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे लिखेंगे एक फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे इसकी टर्म लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे उसकी टर्म, और सिंपल जो वाई हमने सपोज किया था ये वो लिख दिया। अब यहाँ पे आगे समेशन n इज इक्वल टू 2 a n रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी जो टर्म्स अंदर आएंगे इसको इस पूरे को उठाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट आ गया, माइनस इस एक्स स्क्वायर को उठाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये एक्स की पावर 2 है, ये एक्स की पावर n माइनस 2 है,
तो पावर जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी, यानी कि -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा और अंदर आ जाएगा। ये भी जब इसके होगी तो ये एक्स की पावर 1 और ये एक्स की रेज़ टू पावर जो -1 है ये कैंसिल होंगे, तो आ जाएगा ऊपर एक्स रेज़ टू पावर n प्लस m इंटू m प्लस 1 समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। हमें पता है जब भी समेशन की वैल्यूज आ जाती हैं तो आप पहले समेशन की जो नीचे वाली बेसिस है ना, इनको सेम करें, देन आप जो x की पावर्स हैं उनको सेम करें। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है समेशन और x की पावर को सेम करना है, इसलिए जो छोटी समेशन है उसको एक्सपेंड करेंगे। मीनिंग दैट देखें, हम n इज इक्वल टू 1 2 को जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 4 वो तो आ जाएगा, टर्म्स बड़ी हो जाएंगी। हम जब इसको स्पेंड करेंगे, ये तो 1 है उसके बाद 2 है, तो ये सिर्फ 2 टर्म्स तक एक्सपेंड होगा और ये बेसिस हमारी सेम हो जाएंगी, और इसको भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए समेशन n इज इक्वल टू जो 2 वाली टर्म है ये तो बड़ी टर्म्स है ना, ये 2 जो है मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा छोटे टर्म्स को एक्सपेंड करना है। ये इसको भी मैंने वैसे लिख दिया, इसको भी मैंने वैसे लिख दिया, n इज इक्वल टू 1 वाले को भी वैसे लिख दिया। एक मतलब मैंने सारी की सारी इक्वेशन वैसे ही लिख दिया, क्योंकि इसमें जो ऊपर टर्म्स थी वो कैंसिल आउट कुछ हो रही थी जो पावर्स वाली थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि देखें इसको जो n इज इक्वल टू 1 वाली है इसको भी एक्सपेंड करेंगे, इसको सिर्फ एक टर्म एक्सपेंड करेंगे, यानी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लगा देंगे, और बाकी जो नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे वो तो n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगी। सेम वैसे ही n इज इक्वल टू 0 वाली पहले टर्म पूरी लिखेंगे, फिर n इज इक्वल टू 1 वाली और n इज इक्वल टू 2 जो है वो नेक्स्ट लिखेंगे। तो क्या किया हमने, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n इंटू n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 n इज इक्वल टू 2 वाली भी टर्म, n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म, और यहाँ पे देखें n इज इक्वल टू 0 वाली टर्म मैंने एक्सपेंड की। मैं इकट्ठी भी कर सकती थी, लेकिन मैं एक एक टर्म करके कर रही हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो किसी स्टेप में। यहाँ पे किसी एक स्टेप में गलती हो जाएगी तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसमें फिर मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, अब देखिए जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a0 x रेज़ टू पावर 0, a0 x रेज़ टू पावर 0, n इज इक्वल टू 0 के बाद क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1, a1 x रेज़ टू पावर 1 लिख दिया। अब दो टर्म्स हमने एक्सपेंड कर लिए, तीसरी टर्म जो है n इज इक्वल टू 2 होगी, वो आ गया n इज इक्वल टू 2 समेशन अप टू इन्फिनिटी a n x रेज़ टू पावर n। मैंने 2 तक क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरे पास ये भी 2 की है, ये भी 2 की है, अब मैं इसको भी 2 की बना के तो मेरे पास सारी 2 की हो जाएगी और मैं समेशन कॉमन ले लूँगी। तो मैंने अब देखें इसमें भी ऐसे किया, n इज इक्वल टू जब 1 पुट करूँगी तो a1 इंटू 1 x रेज़ टू पावर 1, ये हो जाएगा 2a1, ये तो साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, 2a1 x और प्लस 2, और ये n समेशन n इज इक्वल टू 2 वाली टर्म आ गई। बाकी ये जो m इंटू m प्लस 1 है अंदर, इसको a नोट x नोट के साथ, a1 x के 1 के साथ और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा के मैंने ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दी। तो हमने जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n इंटू n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 माइनस समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n इंटू n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू a1 जो अभी हमने इसको ओपन किया था। ठीक है, या कि समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n इंटू n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 माइनस समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n इंटू x n माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 2a1x। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n इंटू x रेज़ टू पावर n प्लस m इंटू m प्लस 1 a नोट x नोट, जब ये इससे अंदर मल्टीप्लाई हुआ था, प्लस m इंटू m प्लस 1 a1 x1 प्लस m इंटू m प्लस 1 समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ टू पावर n इक्वल टू 0। अब देखिए समेशन जो हमने जो है वो सब का सेम कर लिया। ठीक है, अब हमने x की पावर्स भी सेम करनी है। पावर्स कैसे सेम करनी है, जहाँ जहाँ पे जो पावर है ना उसको इक्वल टू के के सपोज कर लें। यहाँ पे जो हर एक के ऊपर मैंने लिख दिया n इज इक्वल n माइनस 2 को मैंने जब के सपोज किया तो इसका मतलब है n की जगह पे n की वैल्यू क्या बनेगी, k प्लस 2। ठीक है, इसके लिहाज से यहाँ पे n है तो n इज इक्वल टू के सपोज कर दिया। यहाँ पे पावर है n है, ये तो n इक्वल टू के ही आएगा समेशन वाली के साथ वाली। ठीक है, इनको नहीं छेड़ना, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू के। जब हमने पावर सपोज कर ली तो देखिए जहाँ जहाँ पे n है इसके n माइनस 2 के लिहाज से k की n की पावर क्या बनती थी, k प्लस 2, तो मैंने n की जगह पे लिख दिया k प्लस 2 इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू n है तो n इक्वल टू के प्लस 2 मैंने k प्लस 2 लिख दिया। आगे फिर n है k प्लस 2, फिर आगे n माइनस 1 है तो k प्लस 2 माइनस 1,
एक्स रेज टू पावर के, यानी जो जो पावर है वहाँ वहाँ पे ही उसी पावर को के इक्वल रख के वहाँ से आपने एन की वैल्यू निकालनी है और जहाँ जहाँ पे एन है वो वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने सपोज किया था कि यहाँ पे पावर एन थी तो एन इज इक्वल टू के ही सपोज किया, तो जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ वहाँ पे के आ जाएगा। के इक्वल टू 2 के इंटू के माइनस 1 एक्स रेज टू पावर के, माइनस यहाँ पे भी एन इज इक्वल टू के ही है तो मैंने के पुट कर दिया एन की जगह पे। यहाँ पे देखें एम इंटू एम प्लस 1 समेशन, अब ये जो सिंपल टर्म्स थी ये मैंने सबको सेपरेट कर लिया लास्ट पे। यहाँ पे भी समेशन हाईएस्ट जो पावर है एक्स की वो एन है तो एन इज इक्वल टू के ही आएगा, तो के इज इक्वल टू 2 ए के एक्स रेज टू पावर के, ये चीज़ आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये जो 2 है आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस का 2 है तो दूसरी साइड पे जब माइनस का हो जाएगा तो के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 है, ये के इज इक्वल टू 2 है, ये के इज इक्वल टू 2 है, ये के इज इक्वल टू 2 है। हमने समेशन की जो बेसिस सेम की थी फिर पावर सेम की, तो पावर सेम करने के साथ इसमें एक फ़र्क आ गया। फ़र्क ये आ गया कि ये के इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि हमने तो ऊपर एन इज इक्वल टू 2 सबकी पावर्स जो बेसिस थी समेशन की वो सेम की थी। यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आपको ये बात पता है कि जो छोटी टर्म होती है यानी 0 इज़ लेस देन 2 तो उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 1 वाली जो टर्म है उसको एक्सपेंड कर देंगे और के इज इक्वल टू 2 वाली टर्म लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी जो के इज बेसिस हैं वो के इज इक्वल टू 2 वाली हैं। तो जब मैं के इज इक्वल टू 0 इसमें लिखूंगी तो ये आ जाएगा A2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2A1x। ठीक है, ये वाला ये टर्म ये उठा दी मैंने। अब मैं सिंपल वाली सारी सेपरेट लिख दी। अब जब मैं इसको के इज इक्वल टू 0 पुट करूँगी तो ये देखें A2 इंटू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2 2 माइनस 1 1, A2 बन गया ये। अब मैं के इज इक्वल टू जब 1 पुट करूँगी तो ये आ जाएगा A3 इंटू 3 और यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 3 ज़र 6 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 3 ये 3 एक्स रेज़ टू पावर 1। ये पूरी पूरी बेस में जहाँ पे के इज इक्वल के लिखा हुआ है वहाँ पे के इज इक्वल टू 1 पुट करूँगी तो ये टर्म बन गई, प्लस के इज एक्स इज सॉरी समेशन के इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी और पूरी टर्म हमने लिख दी और बाकी सारी समेशन की टर्म्स हमने सेपरेट कर दी। अब देखिए यहाँ से हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास देखिए बेसिस जो समेशन की थी वो भी सबकी सेम होगी और पावर भी सेम होगी। हमने समेशन और पावर ये वाली टर्म सेपरेट कर ली, जो सिंपल थी इनको तो सेपरेट ही रहने दिया और इसको सेपरेट कर लिया। इज इक्वल्स टू हमने राइट साइड पे हमारे पास 0 चल रहा था। ठीक है, हमने लेट्स सपोज किया था कि y इज इक्वल्स टू समेशन x इज n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन सॉरी ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ये चीज़ हमने सपोज की थी। और ये हमने जब सोल्यूशन कंसिडर करते हैं तो सोल्यूशन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप किसी इक्वेशन में वो टर्म पुट कर रहे हैं और आपको इक्वल में आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, वो सारी टर्म जो है वो सारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई पावर सीरीज है तो राइट साइड पर भी तो कोई पावर सीरीज चल रही होगी 0 की, तो वो कुछ इस तरह से आएगी 0x0 प्लस 0x1 प्लस 0x2, तो ये सब बेसिकली 0 ही बनता है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो x0 वाले टर्म को सेपरेट कर लेंगे, x1 को सेपरेट कर लेंगे, x1 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी x1 की टर्म यहाँ पे क्या है, x1 है यहाँ पे ये है एक्स स्क्वेयर। अब इसी तरह से ये जब आप कंपेयर करेंगे तो m इंटू एम प्लस 1 x0 वाली यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फिर ठीक है x1 वाले को सेपरेट कर लेंगे। तो मैंने ऐसे ही किया, इधर से जो आप इसको एक्स रेज टू पावर 0 लिख लेंगे, एक्स नोट लिख लें, तो मैंने एक्स नोट वाली टर्म बेसिकली लिखी है। तो उसमें से एक्स नोट वाले टर्म्स को लैदा करके उसमें से एक्स नोट कॉमन निकाल लिया ताकि मेरे पास रकम्स टर्म्स सॉरी इकट्ठी हो जाएं और हम उसको कंपेयर कर सकें। अब ये टर्म 0 के इक्वल, क्योंकि एक्स नोट तो एक्स नोट के इक्वल होगा, ये टर्म 0 के इक्वल, और इस तरह से ये टर्म चलती जाएगी। और इसी तरह से ये समेशन के इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी ए के प्लस टू इंटू के प्लस 1 प्लस एम इंटू एम प्लस 1 ए के माइनस ए के इंटू के माइनस 1 माइनस 2 ए के और ब्रैकेट क्लोज एक्स रेज टू पावर के इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी कि देखें आपके पास जो बिगर टर्म्स है ना, यानी A2 A3 A4 जो ग्रेटर टर्म्स होंगी, ग्रेटर देन A0 एंड A1,
तो आप उस फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, मीनिंग दैट मैं यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। A2 की वैल्यू के लिए मैं इस टर्म को जाके उधर जाके माइनस कर दूंगी और 2 को डिवाइड कर दूंगी, मेरे पास A2 की वैल्यू निकलेगी। हम इस तरह से क्यों करेंगे, हम बेसिकली जो हमने स्केलर्स लिखे हमें ना पावर सीरीज में A1 A0 A2 A3 A4, हम उस सब को उन सब को A0 और A1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करके हम लिख सकेंगे A2 A3 A4 इन सब की वैल्यूज निकाल के। तो मैंने अब जो ये जो दूसरे वाला रिलेशन था, यहाँ से मैंने A3 की वैल्यू निकाली A1 की फॉर्म में, और फिर जो समेशन वाली टर्म थी तो समेशन और एक्स रेज टू पावर के वो तो दूसरी टर्म पे दूसरी साइड पे जाके वो तो जीरो हो गए ना। अब यहाँ से मेरे पास ग्रेटर टर्म कौन सी है, एक ए या एक ए प्लस टू, एक ए प्लस टू। तो एक ए प्लस टू की जो वैल्यू वो मैं निकाल लूंगी इन द फॉर्म ऑफ ए के। ये मैंने वैल्यू निकाली और वैल्यू निकाल ली के इंटू के माइनस वन प्लस टू के माइनस एम इंटू एम प्लस वन ए के प्लस टू के प्लस वन। अब देखिए हमारे पास A1 A2 A3 तक तो हमारी वैल्यू निकल आई। अब A4 A5 A6 ये सारी वैल्यूज तो हम नहीं निकाल सकते, ऐसे ही है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम जनरल टर्म लेंगे। हम जो है वो लेंगे कि इस फॉर्म में इस टर्म में जो है वो के की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास स्केलर जो है हमारे उनकी वैल्यूज आती जाएंगी। तो हमारा जो के यहाँ से शुरू हो रहा है वो 2 3 4 अप टू सो ऑन चल रहा है, क्योंकि A0 और A1 की फॉर्म में तो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो वहाँ से तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास के इज इक्वल टू 0 पर A2 है जिसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, और के इज इक्वल टू 1 तो A3 है, इसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इवन टर्म्स पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इवन टर्म्स पुट करेंगे, फिर उसके बाद और टर्म्स पुट करेंगे, तो हमारे पास A2 A4 A6 इवन टर्म्स से आ जाएगा, A3 A5 A7 और टर्म से आ जाएगा। जब के इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये आ गया A4 2 इंटू टू माइनस वन प्लस टू इंटू टू प्लस एम इंटू एम प्लस वन ओवर दिस टर्म इंटू A2। अब इसमें क्या है, A4 में यहाँ पे आ गया है A2, ठीक है। तो जब A2 आया तो अभी तो हमने पीछे रिसेंटली उसकी वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू हमने ये निकाली माइनस इंटू एम प्लस वन ओवर टू इंटू A0। वो वैल्यू हमने पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास टर्म देखें, अगेन वही आ गई। मैंने यही बात की थी कि हम इन वैल्यूज़ की जो वैल्यू इन टर्म्स की जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो A0 और A1 की फॉर्म में होंगी। अब ये देखें, ये भी A4 जो है A0 की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो मेरे पास वैल्यू निकल आई एम इंटू एम प्लस वन एम प्लस थ्री एम माइनस टू, ये मैंने अरेंज कर लिया ओवर 24 इंटू A0 की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, तो उसको एज इट रहने देंगे। A0 और A1 जहाँ पे आएगा उसको एज इट ही रहने देंगे। ये आ गया A4 की वैल्यू। अब नेक्स्ट इवन नंबर है 4, तो के इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो वही के वाली टर्म है जो हमने ए के प्लस टू की वैल्यू निकाली थी ना, जनरल फॉर्म निकाली थी, और इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो के इज इक्वल टू जब 4 करेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा A6, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ए के था, आप प्रीवियस जो है वो देख लेंगे तो वो A4 आ जाएगा, ठीक है। अब A4 की भी हमने अभी वैल्यू निकाली है, A4 की वैल्यू भी अब इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, हम इसकी पेयरिंग भी कर सकते हैं, जैसे फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, ये सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू इसके पेयर्स बना लेंगे, एम माइनस फोर एम प्लस वाइव एम इंटू एम प्लस वन एम प्लस थ्री एम माइनस टू इंटू A0 ओवर 30 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो एज इट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अब हमारे पास आ गई A6 वैल्यू। अब यहाँ से हमें A8 की वैल्यू नहीं चाहिए, इतना आगे तक हमने नहीं जाना। हमने दो वैल्यूज पुट की, के इज इक्वल टू 2 पुट किया, के इज इक्वल टू 4 पुट किया, तो हमारे पास A6 तक वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से हम और टर्म्स में जाएंगे, के इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। जब के इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा A5, और A3 की हमने जो है हमारे पास वैल्यू है, A3 की जब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो अभी हमने रिसेंटली निकाली है माइनस एम इंटू एम प्लस वन माइनस टू ओवर सिक्स, ये हमने पीछे भी इक्वेशन बनाई है। तो इस साइड पे आ जाएगा A5 3 इंटू थ्री माइनस वन, ये आ जाएगा 3 2 6 प्लस 3 2 6 माइनस एम इंटू एम प्लस वन ओवर 3 प्लस टू 5 इंटू 4। तो ये टर्म्स हमारे पास निकल आएंगे, और A3 की हम पीछे से वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट की तो अब देखें, जो ओड टर्म्स है ना वो A1 की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगी, जो इवन टर्म्स है वो हमारे पास A0 की फॉर्म में एक्सप्रेस हुई हैं, ठीक है। अगेन मैं इसकी पेयरिंग करूँगी 12 माइनस एम स्क्र माइनस एम की, तो मैं जब इसमें से माइनस ये बाहर वाला अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये आ जाएगा एम स्क्र प्लस एम माइनस 12 एम स्क्र, ये अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो एम स्क्र प्लस एम माइनस
2/120 A1। जब इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी तो ये बन जाएगी कुछ टर्म इस तरह से m-1 m-3 m+2 m+4 डिवाइडेड बाई 120 इंटू A1। तो मैंने यही कहा कि जो और टर्म्स होंगी वो A1 की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगी, जो A1 टर्म होंगी वो ए नोट की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगी। तो हमने k इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करके भी वैल्यू निकाल ली, k इज इक्वल टू 3 भी, k इज इक्वल टू 4 भी। अब k इज इक्वल टू 5 ये जो कि एक और नंबर है उसको पुट करके भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब उसको आप पुट करेंगे ना करें तो आप जब k इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे ना तो इस साइड पे आ जाएगा a इज 7। तो x7 की तक की हमें वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब इतना एक्सटेंडेड वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सीरीज है। तो a6 तक वैल्यूज आर इनफ। तो हमारे पास पावर सीरीज थी y इज इक्वल टू एक्स समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ टू पावर n, जिसको हम ओपन करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब a0 और a1 की फॉर्म में a2 a3 a4 और a5 की वैल्यूज आ चुकी हैं, वो अब हम इसमें पुट करेंगे। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करके इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट ही ये अब हमारे पास निकल है सोल्यूशन। देखिए हमने पावर सीरीज को एज अ सोल्यूशन कंसिडर किया था और उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाल के अकॉर्डिंग टू द लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन जब इसमें पुट किया तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड लीजेंडर फंक्शन। तो a0 x0 a1 x1 वैसे आ गया, a2 की हमने वैल्यू निकाली थी, a3 की, a4 a5 एंड a6 की वैल्यू निकाली थी एंड अप टू सो ऑन। अब मैं आपको इसके कुछ ट्रिक्स दूंगी कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को और लीजेंडर डिफरेंशियल फंक्शन को याद करने के आसान तरीके क्या हैं। ये एमसीक्यूज अगर आपको पूछ लेता है कि इसकी 5th टर्म क्या है, ये इसका 6th कोफिशिएंट क्या है, तो अगर एमसीक्यूज ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो आपको डायरेक्ट जो है इसका जो टर्म्स हैं, जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं, वो आपको याद हों। ट्रिक नंबर 1 की बात करें तो जब सबके पास सबसे पहले आपके पास जो कोफिशिएंट्स के साइन हैं a2 यानी a1 से स्टार्ट होते हैं, तो a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो ये आपके जो साइंस है वो अल्टरनेटिव साइंस हैं। यानी अगर आप देखें इस तरह से प्लस माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद अगेन माइनस प्लस, ये इस तरह से आप याद रख लें कि इवन में है माइनस प्लस माइनस और ऑड में है प्लस माइनस प्लस। यानी एक चीज़ तो आपको याद होगी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपको एमसीक्यूज में उसने a3 की वैल्यू दी हुई है और वैल्यू सेम है, साइंस का डिफरेंस है, तो वो आप देखेंगे कि माइनस वाली कौन सी है। तो जो और टर्म्स है वो प्लस माइनस प्लस के हिसाब से हैं और जो हैं इवन टर्म्स हैं वो माइनस प्लस माइनस के हिसाब से उनके साइंस हैं कोफिशिएंट्स के। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हमने दिखी हैं, देखिए किसी में 24 इंटू 30 हमने लिखा, तो किसी में हमने 120 लिखा, किसी में हमने 720 लिखा, तो वो इस तरह से है कि देखें 2 a2 के नीचे है 2, a3 के नीचे 2 इंटू 3, ठीक है, a4 के नीचे है 6 इंटू 4, ठीक है, a5 के नीचे है जो इसका आंसर आएगा वो उठाना और जो इसके नीचे कोफिशिएंट के बेस में है वो उठानी है। ये 2 एज इट इज़, ठीक है। अब 2 इंटू 3, अब ये 6 इंटू 4, 24 इंटू 5, 120 इंटू 6, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आपके जो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को याद करना बहुत ईजी होगा। तो अब तक हमने 2 ट्रिक्स सीखी कि डिनोमिनेटर कैसे करना है और साइंस। उसके बाद दूसरी ट्रिक है हमारे पास a2, हम अभी हमने पीछे पढ़ा कि a2 a4 और a6 के जो साइन आने वो आने माइनस प्लस और माइनस, यानी इवन के इस तरह से आएंगे और ऑड के आएंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले साइन लगा दिया माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जो a2 है ना तो 1 वैल्यू लेस तक जाना है, यानी कि 2 है तो 2 टर्म्स लिखनी है m और m+1, ठीक है। 4 है तो 3 तक जाना है, यानी ये वाली टर्म 3 तक जाना है और a0 की फॉर्म में होंगी। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जो और टर्म्स होंगी वो a1 की फॉर्म में होंगी और इवन टर्म्स a0 की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा m+1, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म में m-2 m+3। इवन है तो इवन वाली जो टर्म्स होंगी वो माइनस के साथ आएंगी, ठीक है। इसी तरह से a6 आएगा, प्लस माइनस प्लस हमने लिख दिया, यही टर्म्स आएंगे m+1 m-2 m+3, यहाँ तक तो आ गया। आगे हमने एक नंबर लेस तक जाना है, यानी तक 5 तक जाना है और इवन टर्म्स को माइनस के साथ लिखना है, तो याद आएगा m-4 m+5, और नीचे तो डिनोमिनेटर किस तरह से लिखना है ये तो हमने पढ़ लिया। तो इवन टर्म्स में इवन वैल्यूज़ के साथ माइनस लगाना है और टर्म्स में ऑड के साथ, ठीक है, और इवन टर्म्स में a0 आना है और m से स्टार्ट होनी है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम देख लेते हैं कि ऑड टर्म्स की या ऑड टर्म जो a1 a3 और a5 उसको हमने किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि मैंने बताया कि अब हम ऑड टर्म्स लिखेंगे तो ऑड टर्म्स में कैसे होगा, प्लस माइनस प्लस,
ठीक है। और A1 को टर्म तो A1 ही है, ये भी हमने पीछे निकाला क्योंकि A1 और A0 की तो हमने कोई टर्म ही नहीं ना निकाली थी, वो तो एज इट ही आने हैं। अच्छा A3 और टर्म्स हैं A1 के फॉर्म में, ओके, प्लस माइनस प्लस लगा दिया। A1 टर्म से स्टार्ट होनी है m+1 m-2 m+3 m-4 m+5, ठीक है। वहाँ पे A1 टर्म्स में A1 वाले टर्म्स के साथ माइनस आना, यानी m-2 m-4 उसकी बात कर देंगे। अगर ऑड की बात करें तो ऑड में होगा m-1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ऑड में ऑड टर्म्स के साथ माइनस आना है, सही है। m-1 m+2, इसमें भी एक टर्म लेस, यहाँ पे 3 खत्म हो रहा है, 2 तक जाना है, सही है। और स्टार्ट में m नहीं लिखना क्योंकि m तो इवन टर्म्स के साथ आ जाएगा। अब A5 में कैसे होगा आप खुद बताएं, m-1 m+2 m-3 m+4, सही है, यहाँ तक जाएगा और A1 की फॉर्म में। और डिनोमिनेटर कैसे आएगा, तो यही लिखा हुआ है, और टर्म डायरेक्ट शुरू हो जानी है, मीन सिंपल से शुरू होनी ही होनी है, m सिंपल से शुरू नहीं होनी, m-1 से स्टार्ट होनी है। और साथ जो है A1 जो है ओड टर्म के साथ आएगी। नंबर 2, ओड टर्म में ओड वाले के साथ माइनस आना है, एवन टर्म में एवन टर्म्स के साथ माइनस आना है। वो उसका मतलब क्या है कि 2 4 ये इनके दरमियान में माइनस आना है। तो ये हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्स्टेंट्स को याद करने की ट्रिक्स थी।